हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एसआरटी का कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में पूरा अंत तक बने रहना। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि मैं आपको एयरफोर्स फेज़ 2 का पूरा अच्छी तरह से प्रिपरेशन करवाऊँगा अपने चैनल पर। और इसीलिए दोस्तों मैंने एयरफोर्स फेज़ 2 के नाम से एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है और उसमें 3 जीडी का टॉपिक प्लस इंट्रोडक्शन वगैरह मैंने करा दिया है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट कराने वाला हूं, जिसको हम एडेप्टेबिलिटी टेस्ट भी बोलते हैं एयरफोर्स की लैंग्वेज में। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक देखना, और अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपका एक एक डाउट क्लियर होने वाला है फेज़ 2 से रिगार्डिंग। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहता है दोस्तों, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही साथ मैंने एक व्हाट्सअप ग्रुप भी बनाया है जो कि स्पेशली एयरफोर्स फेज़ 2 के लिए ही है। तो दोस्तों, आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, ठीक है। उसमें जीडी भी चलेगा, मैं ऑनलाइन जीडी भी लूँगा, और हम लोग सभी ऑनलाइन में जूम या फिर गूगल मीट के माध्यम से जीडी भी करेंगे। तो आप जो है व्हाट्सअप ग्रुप में भी ऐड हो जाना, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड हो जाना। सब कुछ का लिंक मैंने नीचे दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, हम आते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन पर। और देख सकते हैं दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और जनरली आपको सब हर जगह जो है ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि पेट्रोलिंग के दौरान अचानक एक आतंकवादी आप पर हमला कर देता है, तो आप क्या करेंगे। ये आपका क्वेश्चन है कि पेट्रोलिंग के दौरान एक आतंकवादी आप पर हमला कर देता है, तो आप क्या करेंगे। दोस्तों, ऑप्शन 1 है कि अलार्म बजाकर सबको सतर्क करेंगे, उसके गतिविधियों पर नज़र रखेंगे, उसे चेतावनी देंगे, आप भी उस पर हमला करेंगे। तो दोस्तों, इसमें आपको क्या लगता है कि आपका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। दोस्तों, यहाँ पे सी इसीलिए नहीं हो सकता है क्योंकि उसे अगर आप चेतावनी दोगे तो वो क्या मानेगा, आपको लगता है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो सी नहीं हो सकता है। और उसके गतिविधियों पे तो आप बिल्कुल नज़र नहीं रखेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक आतंकवादी का बात कर रहा है। तो आप पेट्रोलिंग के दौरान दोस्तों अब तो पूरा आपको जिम्मेवारी दिया जाता है, तो आप जो है उस पर क्या करेंगे, सीधा आप उस पर हमला करेंगे। तो दोस्तों, इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा है। आप अपने अधिकारी की बाइक आप अपने व्यक्तिगत कार्य हेतु लेकर गए जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई, तो आप क्या करेंगे। मतलब कि दोस्तों, आप अपने अधिकारी का बाइक जो है अपने व्यक्तिगत कार्य हेतु लेकर गए और वो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, तो आप क्या करेंगे। बगैर सूचित किए आप उन्हें सौंप देंगे, या फिर बाइक का इंश्योरेंस क्लेम करेंगे, अधिकारी से माफ़ी मांगेंगे, या फिर सूचित कर रिपेयरिंग करवाएंगे। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता है, बगैर सूचित किए उन्हें दे देंगे। बाइक का इंश्योरेंस आप क्यों क्लेम करोगे, क्योंकि वो आपका बाइक नहीं है, तो इसीलिए आपका जिम्मेवारी बनता है कि आप उसको रिपेयरिंग करवाने के बाद उन्हें सूचित कर देंगे और उन्हें सौंप देंगे। और ये भी नहीं होगा आप उनसे सिर्फ माफ़ी मांगो, ये भी दोस्तों गलत है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में आपने देखा कि प्रश्न पत्र बहुत ज़्यादा कठिन है, इस परिस्थिति में आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने परीक्षा में देखा कि आपका जो प्रश्न पत्र है वो बहुत ज़्यादा हार्ड आ गया है, तो इस परिस्थिति में आप क्या करोगे। ऑप्शन ए है दोस्तों, ऑप्शन ए है कि विद्यार्थियों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए कहेंगे, परीक्षक को बताएंगे कि बस जो है दोस्तों आपका जो प्रश्न पत्र यहाँ पे होता कि परीक्षक को बताएंगे कि प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम से बाहर है। उसके बाद सी है कि आपने अपने सहपाठी की कॉपी से नकल करने की कोशिश करेंगे, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, और दोस्तों ये भी नहीं हो सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। एसआरटी में दोस्तों पता है कि आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि जो आप सोच रहे हो वो सामने वाला भी वही सोच का हो सकता है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा दोस्तों जिसमें कि आपको 2 ऑप्शन में बहुत ज़्यादा आप कन्फ्यूज रहेंगे, लेकिन फिर भी आपका जो मन कहता है आपको पॉजिटिविटी दिखाना है और उसके अकॉर्डिंग आप सबसे बेस्ट वाले आंसर पे जाना, और आपको एसआरटी में एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कि अपनी क्षमता या बुद्धि के अनुसार प्रश्नों का हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारा 4th क्वेश्चन में।
दोस्तों, अगर आप इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीवी और जीडी के लिए फॉर्म भरे हो या फिर नेवी एमआर के लिए फॉर्म भरे हो तो दोस्तों आप एडू 50 कोड का यूज़ करके दोस्तों परीक्षा ऐप पे बेस्ट टेस्ट सीरीज़ आप परचेज कर सकते हैं। इस पे दोस्तों आपको 50% का जो है डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप हमारा कोड एडू 50 यूज करते हैं तो। फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि आपको सड़क पर चलते हुए 2000 का नोट मिलता है। आप सड़क पर जा रहे थे और उसी समय आपको जो है 2000 का नोट मिलता है, तो दोस्तों आप क्या करोगे? तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है कि पैसे ले लेंगे। नहीं दोस्तों, आप पैसे लोगे नहीं, तो ये वाला आंसर आपका गलत हो जाएगा। लेके आपको रखना नहीं है, उससे वहीं छोड़ देंगे। नहीं दोस्तों, उससे आपको वहीं पे छोड़ना भी नहीं है। उसके बाद है नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जमा कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। और बहुत कोई जो है ऑप्शन डी भी मारेंगे, लेकिन दोस्तों ये आपका जो है सही नहीं रहेगा किसी ज़रूरतमंदों को देना। तो इससे दोस्तों सबसे जो अच्छा है आपका ऑप्शन वो है कि नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जमा कर देंगे। ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आपने देखा कि जिस ट्रेन में आपको यात्रा करनी थी वह प्लेटफॉर्म से चलना शुरू हो गई और आपके पास टिकट खरीदने का भी समय नहीं है, तो आप क्या करेंगे? मतलब दोस्तों आप जैसे ही स्टेशन पहुँचे आपने देखा कि आप जो ट्रेन पकड़ने वाले हैं वो ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म से चलना प्रारंभ कर दी, तो इस स्थिति में आप क्या करोगे? तो दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन है कि ट्रेन पकड़कर शांतिपूर्वक अपनी यात्रा पूरी करेंगे। आगे पढ़ते हैं। बी नंबर में है कि पहले टिकट खरीदेंगे और अब ट्रेन वहाँ है और यदि ट्रेन वहाँ है तो उसे पकड़ेंगे। ऑप्शन सी है बिना टिकट के यात्रा करने की बजाय अपनी ट्रेन छोड़ देंगे। दोस्तों उसके बाद ऑप्शन डी है कि ट्रेन पकड़कर यात्रा टिकट परीक्षक को सूचित करेंगे इससे पहले कि वह आपके कंपार्टमेंट में टिकट निरीक्षण करने आए। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे सटीक आंसर होगा। दोस्तों एक बात का आप ध्यान रखना कि आपको इतना ज़्यादा अगर आपको टाइम नहीं मिलता है, वहाँ पे आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते हो, तो जो आपको सबसे बड़ा वाला लगता है, बहुत बड़ा लिखा हुआ रहता है, जैसे कि ऑप्शन डी में था बहुत बड़ा लिखा हुआ था, तो सीधा आप जो है इसको आंसर हिट करके निकल सकते हो अगर आपके पास टाइम का कमी है तो। क्योंकि अगर आप एक भी क्वेश्चन छोड़ देते हो तो दोस्तों आप वैसे ही जो है वहाँ से बाहर कर दिए जाओगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने देखा कि आपका मित्र आपको धोखा दे रहा है। आपने देखा कि आपका मित्र जो है आपको धोखा दे रहा है, तो आप क्या करेंगे? उससे रिश्ता तोड़ लेंगे, उसके साथ जैसा को तैसा वाला व्यवहार करेंगे, उसे उसकी गलतियां का महसूस करवाएंगे, अन्य अपने सभी मित्रों को उसके इस व्यवहार के बारे में बताएंगे। जी नहीं दोस्तों, आपको ये डी नंबर नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्योंकि दोस्तों अगर आपका मित्र कोई गलत काम करता है तो सबसे पहले आपका जिम्मेवारी बनता है, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि दोस्तों सबसे पहले आप उसको गलती का महसूस करवाएं, इसीलिए आपको उसकी गलतियों का महसूस करवाना होगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि पटाखे जलाते समय एक बच्चे का हाथ बुरी तरह से जल जाता है, तो आप क्या करेंगे? बच्चों की हाथ को ठंडे पानी में डुबो देंगे और कुछ देर बाद बच्चों को अस्पताल ले जाएंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। साबुन से हाथ धोकर डॉक्टर को कॉल करेंगे। उसके बाद है जले हुए हिस्से पर कोई दवाई लगाएंगे, एम्बुलेंस को कॉल करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो आपका जिम्मेवारी बनता है कि कोई अगर जला हुआ है तो जलन बहुत ज़्यादा होगा, इसीलिए सबसे पहले आपको उसका जो हाथ है पानी में डुबो देना है। उसके बाद आप उसे तुरंत जो है अस्पताल लेकर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप जब कॉल करोगे, जब आपके पास यहाँ पर बेटर ऑप्शन मौजूद है कि आप जा सकते हैं तुरंत, आपके पास कोई साधन है, तो आप जो है दोस्तों आप एम्बुलेंस का वेट नहीं करेंगे, आप उसको तुरंत लेकर आप उसको जो है जाएंगे अस्पताल। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है कि बस में यात्रा के दौरान आपने देखा कि एक बैग आपकी सीट के नीचे रखा हुआ है। जब आप यात्रा कर रहे थे तो आपने देखा कि एक बैग जो है आपके पास आपके निकट रखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? कंडक्टर को बैग दे देंगे। ये तो दोस्तों गलत हो जाएगा। उसके बाद बी है कि बैग को खोलकर उसमें रखे कागज़ों की सहायता से मालिक का पता लगाएंगे। जी नहीं दोस्तों, सहयात्रियों से पूछेंगे कि यह वह किसी का है, यदि वह किसी का नहीं हुआ तो इसकी सूचना पुलिस को देंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल यही आपका जिम्मेवारी बनता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। सबसे पहले आप आसपास में पूछेंगे कि ये बैग किसका है, अगर वो किसी का नहीं हुआ तो अंत में ये आपका जिम्मेवारी बनता है कि आप उस बैग को पुलिस को सौंप देंगे।
उसके बाद दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन है कि लॉकडाउन के दौरान आपके दोस्त की शादी हो रही है और सरकार द्वारा लगाए गए जन समूह प्रतिबंधों के कारण आपको आमंत्रित नहीं किया जाता है, तो आप क्या करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है और मुझे नहीं लगता है कि आपको ये वाला क्वेश्चन जल्दी कोई यूट्यूब में ऐसे कराएगा। तो दोस्तों पढ़ते हैं, ऑप्शन ए क्या है कि उसे प्रोटोकॉल को ना मानने के लिए कहेंगे क्योंकि यह जीवन काल में एक बार होता है। जी नहीं दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप गलती से भी ऑप्शन ए हिट करोगे तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि आप जो है कैसा सोच रखते हो, तो ये काम तो आपको नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों ऑप्शन बी है दोस्तों कि उसके निर्णय के कारण भविष्य में उससे बात नहीं करेंगे। जी नहीं दोस्तों, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, तो ऑप्शन बी नहीं होगा। उसके बाद सी है कि उसे अपने शादी में भी आमंत्रित नहीं करेंगे। दोस्तों आपको बदला का भाव जो है नहीं रखना है कि आप उसमें सामने वालों से बदला ले रहे हैं, ऐसा दोस्तों आपको नहीं शो करना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। उसकी लाचारी को समझेंगे और उसके फैसले को आप समर्थन करेंगे। उसके बाद दोस्तों आते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है दोस्तों, कोविड से रिलेटेड है कि आपका एक मित्र में कोविड-19 के हल्के लक्षण दिख रहे हैं लेकिन वह जांच करवाने में संकोच कर रहा है, तो आप क्या करेंगे। आपके एक मित्र हैं दोस्तों जिसमें कि आपको लग रहा है उसको कि हल्का लक्षण है कोविड का, तो फिर इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे। लेकिन वो जो है जांच करवाने से संकोच कर रहा है, तो इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे। उससे दूर रहेंगे क्योंकि आप भी संक्रमित हो सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं ऑप्शन। उसके बारे में स्थानीय प्राधिकारी को शिकायत करेंगे। उसके बाद दोस्तों सी नंबर में है उसे बताएंगे कि उसे क्यों जांच करवानी चाहिए। उसके बाद ऑप्शन डी है नज़रअंदाज करेंगे और उसके साथ खुद को एंजॉय करते रहेंगे। दोस्तों ये तो बिल्कुल गलत है। उसके बाद दोस्तों ये वाला भी बिल्कुल गलत है। और उसके बाद दोस्तों आपका जो सबसे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगर उसको आप उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताएंगे कि क्यों उसको जांच करवाना चाहिए, तो वो जो है उसके बाद जो है जांच करवा लेगा। ठीक है, तो आप बी और सी दोनों में दोस्तों आप किसी में जा सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा करेक्ट जो होगा दोस्तों वो ऑप्शन सी होगा। तो बाकी बहुत लोग बी भी टिक करेंगे, लेकिन वहाँ पे सभी को दोस्तों जो है गलत डायरेक्ट नहीं दिया जाता है कि अगर आप ऑप्शन बी वहाँ पे टिक कर देंगे तो आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी ज़्यादा बेटर है बी से, तो आपको दोस्तों सी पे ही जाना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे जो है दोस्तों इस PDF को प्राप्त करने के लिए दोस्तों आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। आपको @ लगा के एजुकेशन इन्फोज सर्च करना है। मेरा 2 ग्रुप है, एजुकेशन इन्फोज और एजुकेशन इन्फोज क्विज। आपको दोनों में दोस्तों ज्वाइन हो जाना है, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड सपोर्ट बनाए रखना। और दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैंने नीचे एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया है। अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए व्हाट्सअप ग्रुप में, GD के लिए है दोस्तों, तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाए। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपका डेफिनेटली आंसर दूंगा। तो दोस्तों इस PDF को आप जो है ले सकते हैं। इस PDF में आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन आपको मेरे YouTube चैनल से करना होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।